के पेट में बहुत ही तेज़ से दर्द होने लगता है। अब लड़की परेशान हो जाती है कि आखिर अचानक से उसके पेट में दर्द कैसे होने लगा। अब इस बात को वो सोचती है कि अपनी माँ से बताए या अपने पिताजी से बताए, लेकिन सोचती है अगर पापा को बताऊंगी तो डांट सुनना पड़ जाएगा, क्योंकि वो दिन भर इधर का उधर का बाहर का ज़्यादा खाया करती थी। अब इसी वजह से लड़की परेशान रहती थी। लेकिन वो सोचती है कि दर्द जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर उसके लिए भी डांट सुनेगी। अब इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना मम्मी को बता दें, और इसीलिए वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि मम्मी, मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा तेज़ से दर्द हो रहा है। इकलौती बेटी थी माता और पिता के बीच में। अब इसीलिए जो लड़की होती है वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है कि वो उसने कुछ खाया भी नहीं है और ना ही वो बाहर गई हुई थी। सुबह से ही उसके पेट में दर्द हो रहा है, और चूँकि जो लड़की थी वो स्कूल से आई रहती है। अब स्कूल से जैसे ही वो आती है तो फिर इधर उसकी माँ को शक होता है कि ऐसा ना हो कि ये अक्सर जब बाहर जाती है तो कुछ ना कुछ खा के आती है। अब इसी बात को लेकर के वो अपनी बेटी को वो डांटने लगती है। लेकिन जो लड़की होती है कहती है, माँ मेरा विश्वास करो, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खा के आई हूँ। और इस बात पे अगर लड़की की माँ अगर भरोसा करती तो करती भी कैसे। लेकिन वो सोचती है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो लड़की है, अब वो जब उसको लगता है कि उसकी माँ उसको भरोसा नहीं कर रही है, तो इसलिए वो रोने लगती है, क्योंकि दर्द उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। अब इसीलिए लड़की परेशान थी। अब जब उसकी माँ देखती है कि इसके पेट में ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, तो इसलिए वो तुरंत अपनी लड़की को लेकर के हॉस्पिटल जाने की सोचती है कि जाए और वहाँ पर दिखा दे कि आखिर बात क्या है, क्यों इसके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो ही गई है। अब इसलिए वो अपने पति को फ़ोन करती है, और फ़ोन करने के बाद सारी बातें बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। और जब पिता उसके घर आते हैं और उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो डॉक्टर है जब चेकअप करते हैं, तो उसके बाद वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला निकल करके सामने आ जाता है। लेकिन आखिर वो माजरा क्या होता है, आखिर वो चीज़ क्या होती है, और वो हुई कैसे थी। और लेकिन जिसको सुनने के बाद वो लड़की के माता पिता ही नहीं बल्कि जो डॉक्टर चेकअप कर रहे होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है और उसके अंदर ये चीज़ कैसे पनप सकती है। वाकई अपने आप में हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना पंजाब की है। दरअसल पंजाब में एक छोटा सा गांव लगता है, और इसी छोटे से गांव में रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं जिनका नाम विजय होता है। दरअसल जो विजय होते हैं अपनी पत्नी के साथ रह रहे होते हैं। इनकी शादी के लगभग 6 साल गुजर जाते हैं, लेकिन इनकी कोई औलाद ही नहीं होती है, इनकी कोई संतान ही नहीं होती है। अब इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहा करते हैं, और इनकी पत्नी भी रहा करती है। गांव वाले अलग से ताना मारते हैं कि इनकी तो कोई संतान ही नहीं है, इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है। और ये ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कुछ दूसरे टाइप के हैं, इसी वजह से इनकी कोई औलाद ही नहीं हो रही है। अब तमाम लोग, तमाम मुँह, तमाम बातें होने लगती हैं। अब इसी वजह से जो विजय होते हैं और उनकी जो पत्नी होती है संध्या, ये दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनकी कोई औलाद ही नहीं, उनकी कोई संतान ही नहीं है। अब इसी बात को लेकर के वो लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग मस्जिदों में जाते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में जाते हैं, आईवीएफ करवाते हैं। तमाम जो उनकी पूरी कोशिशें होती हैं, उन सारी कोशिशों को वो लोग करते हैं, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। और जब सफलता हाथ नहीं लगती है तो फिर वो एक छोटे से हॉस्पिटल में जाते हैं, और एक लोग बताए रहते हैं, तो वहीं पर वो जब वो जाते हैं तो वहीं पर उनकी संतान होती है। और जब उनका बच्चा होता है तो मानो खुशियों की लहर दौड़ जाती है, उनके घर में किलकारियाँ गूंजती हैं, और वो भी घर में एक लड़की का जन्म होता है। कहते हैं लड़की का जन्म होना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है, और कुछ लोग इसको बहुत ही ज़्यादा बुरा ही मानते हैं। लेकिन आजकल के दौर में सभी लोग उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बखूबी समझ चुके हैं कि वो उनकी जो घर में अगर लड़की का जन्म हो रहा है तो बहुत वो लोग भाग्यशाली हैं। अब इसीलिए जो परिवार के लोग हैं, यानी कि जो संध्या है और जो विजय है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मैं आपको 1 मिनट के लिए वीडियो को रोकना चाहूँगा, इस कहानी को। मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात है, जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन हैं, मैं उनको सोचता हूँ कि एक बात बता दूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी ऐसे ये निसंतान टाइप की जब कहानी आती है तो मैं एक डॉक्टर को सजेस्ट करता हूँ, जहाँ से उस डॉक्टर का अगर आप लोग वहाँ पे बात करेंगे, अगर उनके यहाँ जाएंगे अगर आप लोग, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता। बहुत सारे ऐड आते हैं प्रमोशन के लिए, लेकिन मैं प्रमोशन नहीं करता, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रॉड होता है, इस वजह से मैं प्रमोशन नहीं करता। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए, क्योंकि मैं एक पब्लिक को एक मैसेज देता हूँ, तो फिर इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आप लोगों तक भी एक मैसेज अगर ये जाएगा, तो जिन लोगों को, जिन भाइयों को, जिन बहनों को, जिन माताओं को अगर ये ज़रूरत होगी, तो वो लोग
जाएंगे अगर वहाँ पे तो उनका इलाज हो सकेगा। दरअसल एक डॉक्टर है जिनका नाम शैलेंद्र सिंह है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, नामी गामी हैं, और वो आर्मी से उन्होंने जॉब को अपने रिजाइन कर दिया था। काफ़ी मूडी टाइप के इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो एक डॉक्टर हैं और उनके यहाँ इलाज से संतान की प्राप्ति होती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर कोई मेरे पास कोई अथेंटिक प्रूफ होना चाहिए, तो चूंकि मेरी बहन है, जो मेरी बहन है उसकी शादी हुई और शादी के बाद उसका जो बच्चा था वो खराब हो गया, 2 बार खराब हुआ, 2 बार अबॉर्शन करवाना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा सभी लोग टेंशन में थे। और एक हमारे जस्ट घर के बगल में ही लेखपाल है, उनकी बेटी है जो कि खुद एक सरकारी नर्स है, और उन्होंने जब अपना इलाज करवाया था उन्होंने 2-2 बार IVF करवाया है। और उसके बाद जो डॉक्टर है वो कहते थे कि अब तुम्हारे कोई औलाद नहीं होगी, और जब भी उनकी बच्चे हुआ करते थे तो 2 जुड़वा लड़कियां हुआ करती थी और दोनों एक्सपायर कर जाती थी हमेशा। लेकिन ये डॉक्टर को जब बताई हमें, और ये खुद वहाँ से दवा की, इनकी 2 जुड़वा बच्चियाँ हुई है और आज भी उनकी है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं उनको वीडियो में दिखाऊंगा, मैं किसी दिन हो सकता है कि अगली वीडियो आए तो उसमें आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोग देख सकते हैं उन दोनों बच्चों को, बहुत ही प्यारी प्यारी है। और मेरी बहन की भी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हुई है, मैं उसकी फोटो आपको बच्ची की इस वीडियो में पेस्ट कर दूंगा, आपको यहीं पर दिख जाएगी फोटो, आप देख सकते हैं उस फोटो को। तो वो हुआ है, मैं उन डॉक्टर का नंबर आपको भेज दूंगा। अगर आप जो लोग मैसेज करेंगे कि डॉक्टर का नंबर चाहिए, तो जब आप हमको मैसेज करेंगे कि उस डॉक्टर का नंबर चाहिए, तो आप उस मैसेज को देखते रहिएगा। हो सकता है कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, या फिर मैं जैसे ही फ्री होऊंगा लगभग 2 घंटे के अंदर ही आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज करते हैं, लेकिन वो लोग मैसेज तो करके छोड़ देते हैं, इसलिए मैं उनको नंबर नहीं सेंड करता। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मैसेज कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत वाकई है, तो आप हमारे मैसेज का रिप्लाई करें, क्योंकि जब आप मैसेज करेंगे तो मैं एक दोबारा मैसेज आपको मैं रिप्लाई करूँगा कि आप कहाँ से हैं। तो अगर आप उस मैसेज का अगर रिप्लाई करते हैं तब भी मैं आपको नंबर दूंगा, वरना मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे आपकी मर्जी है। खैर, आते हैं कहानी पे। आप लोग ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ एक जिला पड़ता है, उसी आजमगढ़ जिले में वो डॉक्टर बैठते हैं। मैं यहाँ से खुद जाता था, लगभग 60 किलोमीटर की मैं दूरी तय करता था और जाता था बाइक से लेकर के, कभी कार से लेकर के जाता था और लेकर के फिर दवा दिलवा करके आता था। लगभग ये कोई 4 या 5 महीने का प्रोसेस रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। अब मैं तो खुश हूँ, मेरी बहन खुश है, और बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि मैं अगर दूसरे के दिखा हुआ बातें को कहता तो मुझे साथ ये लगता कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, या फिर गलत समाज को मैसेज जाएगा। क्योंकि मैंने खुद उस पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, खुद मेरी बहन की दवा चली है और सबूत जब मेरे सामने है, तो मुझे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कहीं किसी का भला हो जाए, इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो खैर चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जो कहानी में मैं जहाँ पे थोड़ा था वही से बताता हूँ आपको। खैर, जो लड़का है और लड़की, जो संध्या है और जो विजय है, ये लोग संतान जब प्राप्ति हो जाती है तो धीरे धीरे ये लोग अपने जीवन में व्यस्त होने लगते हैं, अपने लड़की की परवरिश करते हैं और उस लड़की का नाम प्रिया रखते हैं। प्रिया बहुत ही प्यारी थी, खूबसूरत थी, और जैसे जैसे दिन घर बढ़ रहे थे वैसे वैसे जो प्रिया है उसकी उम्र बढ़ रही थी और धीरे धीरे लड़की अब बड़ी होने लगती है। बड़ी होने के साथ साथ जब वो क्लास 10th पढ़ने लगती है और 10th से एक स्कूल से फिर जब दूसरे स्कूल में 11th में जब उसका एडमिशन होता है, तो जो लड़की है जब उसको नया क्लास मिलता है, नए दोस्त बनती हैं, तो वो खुद को मेंटेन और संभाल पाती है, और उसके बाद पढ़ाई में वो बहुत ही ज़्यादा अव्वल होती है। हमेशा अच्छे रैंक लाया करती थी, अच्छी पढ़ाई किया करती थी। ऐसे वक्त करता है, लेकिन एक दिन जो प्रिया है, प्रिया की क्लास में एक नई दोस्त बनती है, दोस्त जिसका नाम प्रियंका होता है। जो प्रियंका होती है वो भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी लड़की होती है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। उसने कहा, वो उस लड़की को कहा करती है कि तुम पढ़ाई से ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो जाया करती हो तो मैं तुम्हें एक वीडियो लिंक बता रही हूँ जिसको तुम देखा करो। अब जैसे इस प्रकार की वो लड़की बातें करती है तो वो कहती है कि ठीक है तुम भेज देना मुझे, और लड़की भेज भी देती है उसको। जब ये लड़की जब पढ़ रही होती है और रात के लगभग उस टाइम पे 1 बज रहे होते हैं, लड़की पढ़ के जब खाली होती है तो सोचती है कि प्रियंका जो नाम की लड़की थी उसने मुझे कुछ लिंक भेजा था, मुझे उसको देखना चाहिए। अब वो इसलिए वो कहती है कि देखती है, और देखने में जब वो देखती है तो वो कोई ऐसा वैसा लिंक नहीं था, बल्कि एक पॉर्न साइट का लिंक था। और जिसको देख करके जो लड़की होती है उसको जब क्लिक करती है तो वो देखने लगती है, और देखते ही देखते उसके पास बहुत सारे ऑप्शन आने लगते हैं देखने के लिए, और वो देखती जाती है, और कब 1 बजे से कब 4 बज जाते हैं उस लड़की को पता ही नहीं चलता है। फिर उस लड़की को याद आता है कि ये तो 4 बज गया, इसलिए वो जल्दी से सोती है और सो करके फिर सुबह स्कूल के लिए निकल जाती है। फिर जाकर के स्कूल में उस लड़की से कहती है कि तुमने ये क्या मुझे भेज दिया था, ये बहुत ही गंदी चीज़ है, तुम मुझे ये सब मत भेजा करो। जो लड़की है कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें सोचा कि तुम्हें स्ट्रेस होगा, इसलिए मैं तुम्हें भेज दी हूँ।
कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पसंद आया है तो तुम मत देखना, कोई इसमें ज़बरदस्ती थोड़े है, कोई ऐसा थोड़े है। मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भेज दूँ, क्योंकि मेरी तुम अच्छी दोस्त बनी हो। क्योंकि यहाँ पे मसला ये होता है कि जो लड़की थी वो थोड़ी सी मिडिल पढ़ने में थी, और ये जो लड़की थी ये थोड़ी सी टॉपर थी। जो प्रिया होती है वो थोड़ी सी टॉपर होती है, जो प्रियंका होती है लोअर होती है। इसमें चाहती है कि अगर ये लड़की अगर मुझसे आगे चली जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब इसी बात को लेकर के वो थोड़ी सी परेशान सी थी, इसलिए उसने उसको लिंक भेजा ताकि ये इसी में डाइवर्ट हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं कि लड़के एक दूसरे को डाइवर्ट करने के लिए, खुद को आगे निकलने के चक्कर में कॉलेज में ये प्रक्रिया निभाई जाती है। तो जो लड़की है, जो प्रिया है, वो फिर घर पे आती है, और घर पे आने के बाद इस लिंक को फिर से क्लिक करती है और फिर से वो देखना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते पता नहीं कब वो एनिमल टाइप में पहुंच जाती है, और उसके बाद अलग अलग जानवरों के, अलग अलग चीज़ों के वो लिंक में अपना देखना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही वक्त कटने लगता है, और वक्त के साथ साथ ऐसे ही वक्त जब बढ़ने लगता है तो लगभग उस लिंक को देखे हुए उस लड़की को कई महीने गुजर जाते हैं। लगभग धीरे धीरे 4 जब महीने गुजर जाते हैं तो जो लड़की है उसके पेट में एक दिन जब स्कूल से आती है तो उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। और जब उसके पेट में जब दर्द होता है तो वो आकर के अपनी माँ से बताती है और कहती है कि माँ, मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। जो लड़की की माँ है वो कहती है कि तुमने जरूर कुछ बाहर का खाया होगा। जो लड़की यानी कि जो प्रिया होती है वो कहती है कि माँ, मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया, मैं तो बस स्कूल गई, जो आपने जो टिफिन बना के दी थी मैंने उसी बस टिफिन को खाया, और खाने के बाद से फिर मैं वापस आई, और आने के बाद अचानक से स्कूल में से हल्का हल्का दर्द होना शुरू हुआ था, और अब दर्द जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब जैसे इस लड़की की माँ इस बात को सुनती है, जो कि दुलार में प्यार में पली हुई जो लड़की होती है, उसको जब हल्का सा भी दर्द होता है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो संध्या की जो माँ होती है वो तुरंत अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि संध्या जो है अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि प्रिया के पेट में दर्द हो रहा है, एक काम करिए कि आप जल्दी से आ जाइए। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें कहती है तो जो प्रिया के पिताजी हैं विजय, वो अपने ड्यूटी से आते हैं और आकर के अपनी बेटी को इलाज के लिए लेकर के जाने लगते हैं। उस समय लगभग शाम के यही कोई 4:30 बजे का वक्त रहा होगा। जो विजय हैं आते हैं अपनी बेटी को लेकर के, जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो होते हैं वो चेकअप करते हैं, तो कहते हैं इसका पेट टाइप का लग रहा है, एक काम करते हैं इसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जब अल्ट्रासाउंड हो जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो पेट में जो पथरी का दर्द होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना इसका अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाए। जब अल्ट्रासाउंड में लड़की जाती है, जब उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है तो जो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं वो बड़े ही हैरान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो अंदर से जल्दी से दौड़ते हुए बाहर आते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जल्दी अंदर चलिए और ये देखिए कि ये क्या हो गया। अब जैसे इस प्रकार की डॉक्टर बातें सुनते हैं तो वो जल्दी से अंदर जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग घबराइए मत, आप लोग आराम से बैठिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो डॉक्टर होते हैं डॉक्टर संतोष, वो जब अंदर जाते हैं अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कंप्यूटर में कि जो लड़की है उसके पेट में बड़ा ही कुछ अजीब चीज़ दिख रही थी। अब जैसे ही इस प्रकार की जब चीज़ें देखी जाती है तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। फिर जब रिपोर्ट आती है तो फिर पता चलता है कि ये लड़की जो है वो तो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट है तो अब मसला ये था कि आखिर प्रेग्नेंट है तो ये जो आकार है अगर बच्चे का, चूँकि अमूमन ये होता है कि दो महीने बाद से धीरे धीरे बच्चों का जो धड़ बनना है वो शुरू हो जाता है, और जो डॉक्टर होते हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ ये कैसे क्या सिस्टम बन रहा है। लगभग जब 4 महीने गुजरे रहते हैं और 4 महीने में बच्चे का जो पूरा धड़ है वो धीरे धीरे क्लियर टाइप का बन जाता है, और जब डॉक्टर देखते हैं तो देख करके बिल्कुल सन्न से रह जाते हैं, बिल्कुल अवाक रह जाते हैं कि आखिर ये क्या है। अब बहुत ही ज़्यादा वो जब परेशान हो जाते हैं फिर वो अंदर आते हैं, और अंदर आ करके अपने जो मित्र होते हैं यानी कि जो विजय से कहते हैं कि मैं जो तुम्हें कहूँगा वो थोड़ा सा बड़ा ये अजीब होगा, लेकिन तुम थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, बस 10 मिनट का वेट करो और रिपोर्ट को आ जाने दो। अब जैसे ही रिपोर्ट का जब वेट किया जाता है तो जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट को जब डॉक्टर देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। जो डॉक्टर है अब संतोष वो विजय को बताते हैं कि जो आपकी बेटी है वो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही प्रेग्नेंट की बात सुनते हैं ये लोग, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर उनकी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन अब जो लड़की है फिर लड़की से कोई जल्दी ज़्यादा पूछ नहीं सकता। जो उसकी माँ है वो सोचती है कि वो पूछे, लेकिन डॉक्टर जो है वो बहलाते हैं फुसलाते हैं। जो वहाँ पे एक लेडीज़ डॉक्टर भी आ रहती है, डॉक्टर मीरा प्रधान ऐसा कुछ उनका नाम रहता है। मीरा प्रधान जो है वो जाती है उस लड़की के पास और उससे बातचीत करती हैं, और बातचीत करने के दौरान कहती है बेटा उसको अपने पूरे एक तरह से कह लीजिए कि मोटिवेट करती है, उसको बस में कर लेती है। कहती है बेटा ये जो तुम्हारे पेट में है
क्या तुम कभी से किसी के साथ फिजिकल हुई हो, क्या तुम किस लड़के से तुम्हारा अफेयर है, मतलब तमाम तरीके के जो उनके बात करने का जो तरीका होता है वो करती है। तो जो लड़की होती है जब उस लड़की को अपनापन लगने लगता है तो वो बताती है कि मैम जो मैं मुझे एक मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे लिंक भेजा था और मैं उसी भी लिंक को जब देखती थी तो उसमें तमाम एनिमल टाइप के जो पोर्न साइट में होते हैं वही एनिमल थे। और जब एनिमल का मैंने देखा तो मेरे पास एक डॉग है और मैं उसी डॉग के साथ मैं फिजिकल हुई थी और बस इतना ही है। और पता नहीं उसके बाद तो मैं उस लगभग 3 या 4 बार उसके साथ फिजिकल हुई थी, उसके बाद फिर मैं उससे ऐसा मैं कुछ भी नहीं की हूँ। अब जैसे ही डॉक्टर इस बात को सुनती है फिर डॉक्टर को समझते देर नहीं लगती है कि जब ये कुत्ते के साथ जब फिजिकल हुई है तो फिर उसी के साथ जो है ये जो स्पर्म होता है वो उसके अंदर रह गया है और ये उसी का धड़ बना हुआ है। वो आती है और डॉक्टर से सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ है। अब जब डॉक्टर संतोष जो होते हैं वो विजय को बताते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी ने ऐसे ऐसे किया है, तो जो लड़की संतोष विजय होते हैं वो परेशान से हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। तो जब संतोष होते हैं वो कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, इसका सॉल्यूशन है, आप हमें वक्त दीजिए और हम थोड़ा सा इस लड़की को अपने तरीके से हैंडल करके और संभाल लेंगे और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हॉस्पिटल में ही उस लड़की का ऑपरेशन होना शुरू हो जाता है उसी दिन और लगभग 3 या 4 घंटे की वजह से 3 या 4 घंटे का वक्त लग जाता है और उसी वक्त के बाद में जो लड़की है उसका ऑपरेशन किया जाता है और लड़की को ये बिल्कुल नहीं बताया जाता है कि उसके पेट में आखिर है क्या, क्योंकि लड़की ने गलती से ये सारी चीज़ें की थी। और जो डॉक्टर होती है वो समझाती है कि बेटा तुम जो की हो ये बहुत गलत है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी का कुछ चीज़ तुम्हारे पेट के अंदर रह गया है, अब उसी को बाहर निकालना है। क्योंकि लड़की बहुत सीधी सादी थी, अब इसीलिए उस लड़की होती है वो जाती है और लड़की का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करके उसके अंदर से जो कुत्ते का जो बच्चा होता है उसको निकाल दिया जाता है और लड़की के परिवार वालों से कहा जाता है, यानी कि विजय से कहा जाता है, विजय की पत्नी से कहा जाता है कि आप लोग खास तौर से ख्याल रखिएगा कि आपकी बेटी को किसी भी प्रकार का दर्द ना हो, किसी भी प्रकार का दुख ना हो। आप लोग उसको डांटिएगा, फटकारिएगा नहीं, बल्कि कोशिश करिएगा कि हाँ उस चीज़ को दूर कर दी जाए। और वो वहाँ से अपने घर से उस कुत्ते को भगा देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं और हटाने के बाद से जो लड़की होती है अब अच्छी खासी अपने घर पे है और जो डॉक्टर होती हैं जो लेडीज़ डॉक्टर होती है उस लड़की को समझाती है कि ये बहुत चीज़ें सारी गलत हैं और ऐसी किसी की बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो लड़की की जो माँ होती है वो जाती है उस लड़की को भी समझाती है, उसको डांटती फटकारती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम दोबारा उससे उसको इस मैटर पर कोई चीज़ अगर बोलती हो तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गुनाह कर दिया जाएगा। लेकिन ये बातें पता नहीं कैसे लीक होती हैं और लीक होने के बाद जो लड़की का अबॉर्शन होता है ये बातें कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल से जब लीक हो जाती है कंपाउंडर के जरिए तो मामला तुल पकड़ लेता है और ये बातें कहीं ना कहीं पुलिस तक पहुंचने की कगार पे होती है। लेकिन इस बातों को दबा दिया जाता है और जैसे ही बातें दबती हैं तो फिर कहीं ना कहीं मीडिया में ये ना आए इसीलिए इस बात को दबाया जाता है। लेकिन एक डॉक्टर होते हैं जब उन्होंने अपनी एक स्टोरी लिखी तो उसी स्टोरी में इसको शेयर करा था, इस कहानी को। इसमें जो नाम है, जो जगह है, वो सारी चीज़ें काल्पनिक है, बस ये घटना जो है वो सत्य है और ये सत्य पर आधारित घटना में नाम और जो जगह है उसको बदल दिया गया है। तो आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप कहाँ से हैं और अपना कमेंट इसमें भी जरूर मेंशन करिएगा। और आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखें कि आपके बच्चे किसी संगति में हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं और किसके साथ रह रहे हैं। खास तौर से इन चीज़ों का आप लोग जरूर ख्याल रखा करें। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और जाते जाते आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों का ख्याल खास तौर से रखें कि उनकी संगति कैसे है। अगर आप उनको फ़ोन दे रहे हैं तो फ़ोन में आप ज़रूर देखते रहें कि आपका जो लड़का है वो क्या देख रहा है। उसमें जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को आप हमेशा चेक किया करें और ख़ास तौर से उनको ये एडवाइस दिया करें कि कोई भी चीज़ों को हटाए ना वो, क्योंकि आप लोगों तक सारी चीज़ें वो पहुँचती रहेंगी तो आप लोग अपने बच्चों पे ख़ास तौर से ख्याल रख पाएंगे। क्योंकि फ़ोन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी करता है और फ़ोन बहुत सारी चीज़ें बुरी भी कर देता है। किसी का फ़ोन का यूज़ अच्छा होता है तो किसी का फ़ोन का यूज़ बुरा होता है। तो जाते जाते आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।